नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चैप्टर है हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये हमारा टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है। मार्कर कहाँ है? मार्कर देना, मार्कर देना। थैंक यू। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हमारा यूएनओ वाला जो चैप्टर है ये टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है। और आज हम यूएनओ स्टार्ट करने वाले। यूएनओ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था हमारा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हो गया था। और उसके बाद ऐसा कोई विश्व में दूसरा नरसंहार ना हो, दूसरा कोई ऐसी वॉर ना हो, इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया और वजह ये रही कि तुरंत ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये 1945 में शुरू, सॉरी 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में एंड हुआ था। तो 1939 में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1945 में जब एंड हुआ तो मेन मोटिव ये था कि भाई इस तरीके का वॉर दोबारा से ना हो। लेकिन वही वजह थी कि भाई पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अब की बार क्या करें कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बन जाए और ये बहुत ज्यादा सक्सेस रहे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो क्या करा गया, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका मोटिव था। और अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में यूएनओ वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बारे में बताइए। ये पहला क्वेश्चन से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि की एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, की एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये। तो दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इसके ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यूएनओ की जो ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन्स की बात करें तो पहला हमारा जनरल असेंबली, सेकंड उसका सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ आता है सेक्रेटेरिएट और सिक्स है आपका द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो एक एक करके इसको हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो बनेगा सेम आपका ये बन सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएनओ के ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली की बात करते हैं। जनरल असेंबली का क्या होता है कि जो भी विश्व में जितने भी देश हैं और जो यूएनओ के चार्टर में विश्वास करते हैं, यूएनओ का चार्टर शांति व्यवस्था कायम की बात करता है, वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट की बात करता है कि वर्ल्ड विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर कोई डिस्प्यूट है कुछ देशों के मध्य में, उनके बीच में, तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा लिया जाए, समाधान कर लिया जाए, यूएनओ का ये मोटिव है। तो उसका चार्टर में ये बात की गई थी। तो जनरल असेंबली की बात करें तो जनरल असेंबली के यानी जो भी मेंबर यूएनओ के चार्टर में विश्वास करते हैं, उसकी शांति व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं। अगर बात करें जनरल असेंबली मेंबर्स की तो 193 मेंबर है, यानी 193 कंट्री जनरल असेंबली, यूएनओ के जनरल असेंबली के मेंबर है 193 कंट्री। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पे? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या कहता है ये? रिप्रेजेंटेटिव ऑल 190 मेंबर स्टेट ईच विथ वन वोट, यानी कि जितने भी जनरल असेंबली के मेंबर हैं, अभी बात करें तो 190 के करीब है लेकिन इसमें 193 मेंबर्स हैं। तो जो जितने भी ईच मेंबर है, इसके जितने भी मेंबर है, उन सभी को राइट टू वोट देने का अधिकार है। और वन कंट्री एंड वन वोट, जैसे हम बोलते हैं ना लोकतंत्र की भाषा में बात करें जैसे वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट और उसका मूल्य भी एक ही रहेगा।
एज इट इज वही चीज है कि जितने भी यूएनओ के अंदर जो जनरल असेंबली के जो कंट्री मेंबर शामिल है उन सभी को वन वोट का पावर है, यानी कि वन वोट, वन पर्सन वन वोट एंड नेक्स्ट आगे बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। जिस समय यूएनओ बना था उस समय इसके 5 परमानेंट मेंबर रखे गए थे, 4 थे वैसे तो। पहला था ब्रिटेन जिसे आज हम यूके बोलते हैं, उसके बाद है यूएसए, देन उसके बाद है आपका फ्रांस, फिर आता आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर को एट प्रेजेंट हम रशिया कहते हैं क्योंकि यूएसएसआर का तो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में ही, और जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी माना गया वो रशिया को माना गया। तो ये 4 परमानेंट मेंबर थे। बाद में इसमें एक और मेंबर जोड़ा गया जो था चाइना। तो यानी कि सिक्योरिटी यूएनओ के परमानेंट मेंबर की बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इसके। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ये क्या करते हैं? इसका जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका सेम न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ये 10 जो है इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। यानी जो जनरल असेंबली, अभी मैंने बात कही थी ना कि इनको वोट, वन वोट, यानी कि हर बंदे को एक वोट की पावर है। तो वही कि जनरल असेंबली के जो मेंबर है वो इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर को बाय द वोट इलेक्ट करके 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में भेजते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वोट डालते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबरों के लिए, और जब ये चुन लिए जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं 10 मेंबर, तो ये 2 साल के लिए, इनका टेन्योर होता है 2 इयर्स, 2 साल के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 15 मेंबर, 15 मेंबर्स। तो उन 15 मेंबर्स की बात करें तो 5 परमानेंट जो हमेशा परमानेंट ही रहते हैं, और इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर क्या होती है जान लेते हैं। वीटो पावर कहता है निषेध अधिकार, यानी कि मान लो कि कोई भी वर्क है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी वर्क लेकर के आता है कोई भी मेंबर, और इन 5 सबने सहमति दर्ज कर दी, लेकिन इन 5 मेंबर में से किसी एक ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया कि भाई मैं अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता हूं, ये काम नहीं होना चाहिए, भले ही सबकी सहमति हो, लेकिन वो अगर अपनी वीटो पावर की इस्तेमाल कर लेता है तो वो काम वहीं के वहीं नल एंड वाइड हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं वीटो पावर जो है इज अ स्पेशल पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स, यानी कि ये 5 परमानेंट मेंबरों की एक स्पेशल पावर होती है जिन्हें वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा वीटो पावर का जो इस्तेमाल किया था वो यूएसएसआर ने किया था, जिसे एट प्रेजेंट रशिया कहते हैं, उसके बाद अमेरिका, देन उसके बाद अपना ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ऐसे आते हैं सीक्वेंस में। क्यों किया था सबसे ज्यादा रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका ने? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर वही था कि भाई एक दूसरे से होड़ वाली शक्ति थी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का यूज करने वाले थे वो यूएसएसआर और अमेरिका थे। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीटो पावर इन्हीं के 5 परमानेंट मेंबर के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, और जनरल असेंबली वोट के थ्रू इनको चुनती है। कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलता है ECOSOC, यानी इको एसओसी, इसे ऐसे बोल सकते हैं इको एसओसी, यानी इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कैसे पढ़ सकते हैं? ECO यानी कि इको, SO मतलब सोशल, C मतलब काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल मेंबर जो है वो 57 है, टोटल 57 मेंबर है, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है, और ये भी इलेक्टेड होते हैं, इनको भी चुना जाता है कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। किसके द्वारा? जनरल असेंबली। यानी यही जनरल असेंबली जो है, वोट वाली बात आ रही थी तो वोट की बात है, जनरल असेंबली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 57 मेंबर को भी बाय द वोट चुन के भेजती है। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। किसमें? जनरल असेंबली, इसमें क्या नाम है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर।
ठीक है। अब ये मेंबर कौन है? ये सारे मेंबर वही है, जनरल असेंबली के मेंबर है। जनरल असेंबली के तो मेंबर सारे सारे जो सिक्योरिटी काउंसिल में भी गए और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी गए, लेकिन वोट जनरल असेंबली ही दे रही है और अपने उन लोगों को 3 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए चुन के भेज दिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें टोटल 15 जज होते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यायालय है, एक जस्टिस जुडिशरी बनी हुई है। अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट शांतिपूर्वक तरीके से नहीं सुलझ रहा या और किसी मुद्दे से नहीं सुलझ रहा है, तो वो मामला सीधे सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब वो मामला चला जाएगा तो वहां पर ये 15 जज होते हैं और ये 15 जज दोनों तरफ से ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई किसका फॉल्ट है और किसका फॉल्ट नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से या बातचीत के थ्रू मामले को सुलझा लिया जाए, किसी भी तरीके से कोई भी लड़ाई की नौबत ना आए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 मेंबर यानी कि 15 इसके जज होते हैं और इसका हेडक्वार्टर है हैंग, हैंग जो कि नीदरलैंड के अंदर है। हैंग नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। और इसको भी इलेक्टेड करते हैं, यानी कि ये भी बाय द वोट चुन करके आते हैं। कितने साल के लिए? 9 इयर्स के लिए। और कौन चुनता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो क्या है, ये दोनों ही मिलकर के, यानी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कौन? ये 5 परमानेंट मेंबर्स की बात हो रही है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये और जनरल असेंबली के मेंबर वो, ये तीन दोनों मिलकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 मेंबरों को 9 साल के लिए इलेक्टेड यानी चुन करके भेजते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगला है द सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इसमें एक ही मेंबर होता है जिसे हम एसजी बोले तो सेक्रेटरी ऑफ जनरल बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ जनरल। अब ये सेक्रेटेरिएट कहां पे? सेक्रेटेरिएट जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन में, यूएस में है, न्यूयॉर्क में। और इसको अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये इलेक्टेड नहीं है, दोनों में अंतर होता है, इलेक्टेड और अपॉइंटेड। इलेक्टेड का मतलब है कि वो बंदा जो चुनाव जीत करके आया वोट के थ्रू। अपॉइंटेड का मतलब होता है जिसको नियुक्त किया गया है, वो चुनाव नहीं लड़ाया, नियुक्त किया गया है। तो जो सेक्रेटेरिएट का जो जनरल सेक्रेटरी है उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। लेकिन रिकमेंडेशन किसका चलता है? सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 परमानेंट मेंबर्स के रिकमेंडेशन के थ्रू जनरल असेंबली के मेंबर जनरल जो आपका सेक्रेटरी जनरल है उसको अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है इसको। ठीक है। एट प्रेजेंट बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है इसके महासचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ जनरल, जो कि पुर्तगाल के हैं और 2016 से ये अब तक एज इट इज बने हुए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, सेक्रेटेरिएट को बोलते हैं भाई सचिवालय, पूरे यूएनओ जो सचिवालय है वो सचिवालय का एक मुखिया है जिसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क यूएस के अंदर। इसको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, इलेक्टेड नहीं है ये, नियुक्त किया जा रहा है जनरल असेंबली के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के रिकमेंडेशन के थ्रू जनरल असेंबली इसको अपॉइंट करती है 5 इयर्स के लिए। एट प्रेजेंट जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। 2016 से ये बने हुए हैं। अगला है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। द ट्रस्टीशिप काउंसिल अब यूएनओ के ऑर्गेन्स में शामिल नहीं है। कब से नहीं है? 1 नवंबर 1994 यानी कि 1 नवंबर 1994 से इसको सस्पेंड कर दिया गया है इस वाले को। हालांकि इसमें 14 मेंबर होते थे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता था, लेकिन 1 नवंबर 1994 से इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये इसके ऑर्गेन्स में नहीं आता। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर है? क्लियर बेटा? नहीं तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को बार-बार रिवाइज करके देखिएगा 1-2 बार, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। ट्रस्टीशिप दोबारा बता रहा हूं, ट्रस्टीशिप में 14 मेंबर्स होते थे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में
लेकिन 1 नवंबर 1994 से इसको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका मोटिव जो था वो ये था कि जो युद्ध बंदी में जिनको कोई हानि पहुंची, नुकसान पहुंचे, उसकी देखरेख करने का काम था। लेकिन अब युद्ध बंदों को खत्म हो गए, युद्ध बंदी नहीं रहे, तो इसलिए इसका भी मोटिव नहीं रहा और ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1 नवंबर 1994 से क्या करा, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये आपका यूएनओ के क्या थे, ऑर्गेन्स थे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्स यही पूछता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएनओ का। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन से मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। फिर से एक बार रिवाइज, यूएनओ के ऑर्गेन्स की बात करें तो 6 ऑर्गेन्स हैं। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में दुनिया के तमाम मुद्दे जो यूएनओ के चार्टर में विश्वास करते हैं, उसकी शांति व्यवस्था विश्वास करते हैं, वो जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं। जनरल असेंबली का मेंबर्स क्या नाम है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके मेंबर्स को एक वोट, यानी एक मेंबर तो एक वोट इनको मिलता है। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट हैं। 5 परमानेंट में यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्टेड किया जाता है वोट के द्वारा जनरल असेंबली के, और 2 साल के लिए किया जाता है। ऐसे सिक्योरिटी इकोनॉमिक सोशल काउंसिल 57 मेंबर्स है। जनरल असेंबली के वोट के द्वारा 3 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हैग में है, नीदरलैंड में। 15 मेंबर होते हैं। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर के इनको 9 साल के लिए इलेक्टेड करती है। सेक्रेटेरिएट, इसका जो हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसको अपॉइंट किया जाता है, ये चुनाव लड़के नहीं आए, इसे नियुक्त किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पे? सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर 5 इयर्स के लिए। एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस इसके जनरल सेक्रेटरी हैं और वो पुर्तगाल के हैं। द ट्रस्टीशिप काउंसिल में 14 मेंबर होते थे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था, लेकिन 1 नवंबर 1984 के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि ये ऑर्गेन्स में नहीं आता है। अब ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था यूएनओ वाला, ऑर्गेन्स वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब आता है हमारा इसकी की एजेंसीज वाला भी क्वेश्चन पूछता है। यूएनओ की एजेंसीज क्या होती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है की एजेंसीज। की एजेंसीज, यूएनओ की जो की एजेंसीज है, इसमें पहला बोलता है अपना डब्ल्यूएचओ, सेकेंड है इसके अंदर यूनेस्को, एससीओ, थर्ड है आपका यूनिसेफ, सीईएफ होगा, फोर्थ है आपका इसके अंदर आईएलओ। और भी हैं, बताऊंगा भी एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका WHO। WHO की जो फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और 7 अप्रैल 1948 को इसको क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। और इसमें जो मेंबर्स हैं 194 टोटल 194 देश इसके सदस्य हैं। और इसका टोटली जो वर्क है वो हेल्थ को लेकर के, कि भाई हेल्थ इश्यूज को ध्यान रखता है WHO। ध्यान रखिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड के एक शहर है, स्विट्जरलैंड देश है उसके एक शहर है जेनेवा, उसके अंदर है इसका हेडक्वार्टर। 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश किया गया था। 194 मेंबर्स है इसके, और इसका मोटिव टोटली हेल्थ के ऊपर वर्क करने का है। नेक्स्ट ये की एजेंसीज है इंपॉर्टेंट में। अगला आता है यूनेस्को। यूनेस्को की अगर बात करें तो ये बनेगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 नवंबर 1946 को बना था। और इसके अगर हम बात करें एसोसिएट मेंबर इसके 11 हैं, लेकिन 193 इसके मेंबर हैं, और एसोसिएट मेंबर जो है इसके 11 हैं। और इसका टोटल वर्क जो है ये करता है, प्रमोट करता है किसको?
लिटरेसी को, टेक्निकल को, एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और इंडिपेंडेंट मीडिया को ये प्रमोट करने का काम करता है यूनेस्को। टोटली एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वर्क करता है सारा का सारा। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ बनेगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया नहीं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस जो कि फ्रांस में है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में है, यूएस के न्यूयॉर्क में। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1946 में। 1946 में एस्टैब्लिश हुआ। 193 यूनिसेफ के मेंबर्स हैं टोटल, और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो टोटली चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये बना था। इसका अगर बात करें तो क्या बोलता है ये कह रहा 193 कंट्रीज द टेरिटरीज टू सेव द चिल्ड्रंस लाइफ to the different their rights and help and the fulfill the potential and early childhood through the abolition. It is the help of encourage the work of promote children's health and better life in the part of the world. यानी कि बच्चों की लाइफ को बेटर करें और क्या नाम है इनको इंकरेज करें एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी और उनके लाइवलीहुड को भी और चाइल्डहुड को भी बचाने के लिए टोटल वर्क करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ 1946 में स्टैब्लिश हुआ। 193 कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं जो चाइल्ड बच्चों के लिए वर्क कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा आईएलओ। आईएलओ को बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये लेबर के लिए है और ये अक्टूबर 1919 यानी कि यूएनओ के बनने से पहले ही ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। आईएलओ ये टोटल लेबर को प्रमोट करने के लिए काम करता है और 187 कंट्री इसकी मेंबर्स है आईएलओ की। तो आईएलओ का है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब क्या करता है इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर को रोकने का काम करता है टोटल आईएलओ कि भाई फोर्स लेबर नहीं होगा, यानी कि किसी से जबरन काम नहीं लिया जा सकता और जिससे काम हम लेंगे उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हम काम कर रहा है और उसको काम करने के बदले उसका जो मिनिमम वेजेस है वो मिलना चाहिए। तो टोटल लेबर के ऊपर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है आईएलओ। चिल्ड्रंस के ऊपर काम करने वाला है यूनिसेफ और एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल पे काम करने वाला है यूनेस्को और हेल्थ पे काम करने वाला है WHO। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे अलग अलग तरीके से हैं। इसमें और भी हैं, जैसे हम बात करें एक है हमारा यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, यूएनडीपी है, एक है हमारा यूएनएचआरसी छठा और एक है यूएनएचसीआर। ये भी इसके की एजेंसीज में आ जाते हैं। इनकी फुल फॉर्म पूछता लेकिन अधिकतर यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग यूएनडीपी। और यूएनएचआरसी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूनाइटेड यूएन मतलब यूएन में हर जगह जब भी यूएन आएगा तो यूनाइटेड नेशन लगा लीजिएगा, बाकी आगे की जोड़ लीजिएगा। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, एच फॉर ह्यूमन, आर फॉर राइट्स, सी फॉर कमीशन, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी फुल फॉर्म है यूएनएचआरसी। और अगला आता है यूएनएचसीआर, इसमें बनेगा इसका यूनाइटेड नेशन, एच फॉर हायर, सी फॉर कमीशन, आर फॉर रिफ्यूजीज, यानी कि यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। राइट, आई होप आपको ये की एजेंसी इसकी समझ में आ गई होगी। इसमें WTO भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, लेकिन वो यूएनओ की एजेंसी में नहीं है, लेकिन उसे हमें पढ़ना है। WTO भी आता है, WTO पूछ लेता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व के सभी देश इसके सदस्य बनते हैं और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। आई होप आपको यूएनओ वाला चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ एंड की एजेंसी ऑफ द यूएनओ। की एजेंसीज में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, चाहे ये लॉन्ग में पूछे चाहे ये शॉर्ट में पूछे।
लॉन्ग में पूछ ले। अब आपको ध्यान रखना है बस कि WHO हेल्थ से रिलेटेड है, ये हेल्थ पे काम करता है। यूनेस्को एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। यूनिसेफ बच्चों के लाइवलीहुड चाइल्डहुड को लेकर काम करता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर काम करता है, ये यूनिसेफ चाइल्ड के लिए काम करता है। ILO फोर्स लेबर को रोकने के लिए काम करता है, लेबर के लिए है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है। ये UNHRC ये जो है आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए काम करता है। और ये वाला जो करता है ये आपका रिफ्यूजीज के लिए करता है, UNHCR या यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज मतलब वो लोग जो दूसरे देशों से शरणार्थी के तौर पे एक देश से दूसरे देश में आकर के रहते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल बस ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है और 6 मार्क्स के चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है कि आपका पहला ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ एंड की एजेंसी ऑफ यूएनओ, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट्स है जो चीज नहीं समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस पे और कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की जरूरत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम वो भी बनाएंगे। हमारा प्रयास है आपकी कामयाबी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।